जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस वीडियो में। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाए गए पहले वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो आज भी हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि निफ्टी का व्यू आने वाले दिनों में क्या रह सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का, और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, सेंसेक्स एक्सपायरी का व्यू क्या रह सकता है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली वही सेम हम देखना चाहेंगे कि हमारा व्यू क्या था और किस अकॉर्डिंग प्राइस बिहेव कर रहा है, कि आज क्या व्यू रहा है। आज हमारा पहले कल का व्यू था, एक रेंज था, उसमें प्ले होगा। मिड में था प्राइस, ऑलमोस्ट मिड में ही था कि प्राइस गैप अप होने के चांसेस है, प्राइस गैप अप हुआ। मैंने कहा भी था कि मेरा गैप अप का ही व्यू है, ठीक है, कि प्राइस गैप अप ही देगा। प्राइस अभी मेरा व्यू बुलिश ही में, डाउन के लिए अभी नहीं। ठीक है, प्राइस प्रॉपर गैप अप हुआ, प्राइस नीचे गया, हमने डाउन से एंट्री करी। राइट, लाइव में आप जाके देख सकते हैं, लाइव में हमने किस तरीके से इसे प्ले करा है। बहुत अच्छा लर्निंग मिला है उसके अंदर, बहुत अच्छे तरीके से प्ले हुई है। ठीक है, पूरा मूव हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डन कर, इसमें भी और बैंक निफ्टी प्लस सेंसेक्स में। तो अभी प्राइस यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ तक आया, जो कि हमारा टारगेट था। पहले मैंने यही कहा था कि इसके ऊपर प्राइस जाना चाहिए, तभी आपको चीजें देखने को। प्राइस वहां तक आया और अभी भी एक लेवल जो हमारा फंसा हुआ था, जो मैंने आपको कहा था, तो अभी हमारा लेवल तो ब्रेक हो गया है। अब प्राइस कहाँ तक जाना चाह रहा है। राइट, अब प्राइस के लिए सिर्फ दो जगह बाकी। लेवल्स टू लेवल बात करेंगे कि प्राइस क्या करना चाह रहा है, कहाँ तक आ सकता है। प्राइस एक जगह से तो निकल गया है, सेकंड जगह क्या होती। तो अब प्राइस के लिए पहले तो रेंज डिसाइड करेंगे कि प्राइस के लिए रेंज क्या है। सबसे पहले अब प्राइस के लिए एक ही रेंज बची, जो मैंने मार्क कर, सिर्फ बाकी सारी चीजें सिमिलर है, कुछ नहीं होगा। तो प्राइस के लिए अभी रेंज तैयार। ठीक है, तो प्राइस कहाँ है अभी। प्राइस ऑलमोस्ट अभी ट्रेल कर रहा है 26,000 के ऊपर, जो कि एक अच्छा साइन है। ठीक है, ये पॉजिटिव क्लोजिंग थी, बहुत दिनों से 26,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा, प्राइस वापस 26,000 जाता था, गिर जाता। फर्स्ट टाइम ये प्राइस सस्टेंड हुआ है, ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। ठीक है, इंडिकेट कर रहा है। अब अगर हम एक रेंज मार्क करते हैं, रेंज जो हमारे द्वारा लेबल लगाएगा उसके अंदर हमारे पास रेंज आ रही है 200 पॉइंट करेगी कल के लिए। तो 200 पॉइंट का रेंज को किस तरह प्ले करेगा, अभी ऑलमोस्ट प्राइस के गैप अप होने के चांसेस है। तो प्राइस पहले क्या करेगा, प्राइस पहले सिर्फ एक ही चीज करना चाहेगा। प्राइस सबसे पहले इस प्राइस को 26,000 का लेवल है, ग्राउंड लेवल पे प्राइस यहाँ जाएगा। और अगर यहाँ पे ऊपर क्लोज करता है तो ये कल के दिन ही आपको दिखता है। मैं पहले भी बोल चुका था, ये अभी इतनी जल्दी नहीं दिखाएगा, क्लोज करेगा फिर मूव दिखाएगा। ठीक है, प्राइस क्लोज कर चुका है 26,030 के ऊपर, ऑलमोस्ट वहीं ऊपर ही क्लोज करा है उसने आज अपना। एक जो टारगेट था वो डन कर दिया। अब प्राइस अगर यहाँ से निकलता है, होल्ड करता है यहाँ, तो फिर निकलेगा, तो ये कल ही आपको देखने को। और पॉसिबिलिटी है इसकी, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो कि आप 80-20 का रेशियो, 80% इसकी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस कल आपको ये चीज दिखा दे, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है फर्स्ट, लेकिन कंडीशन के साथ में। वो प्राइस अगर यहाँ से रिटर्न होता है, प्राइस यहाँ एक बार 26,000 के नीचे प्राइस जाएगा, जो मैंने लाइव में भी बताया है कि प्राइस क्या करना चाह रहा है। राइट, 26,000 के नीचे एक बार प्राइस जाने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, प्राइस एक बार 26,000 के नीचे जाएगा और वहां से अगर हमें कोई एंट्री मिलती है तो फिर मूव अच्छा है। तो फिर यहाँ पे ना क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ती, प्राइस इसे तोड़ते हुए निकल जाए, फिर वो सही मूव हो, और उसमें प्रीमियम भी अच्छे खासे आपके मूव। तो सेम कंडीशन है, फर्स्ट यहाँ तक जाएगा, नीचे जाएगा और फिर ऊपर की तरफ ट्रेड। सेकेंड कंडीशन यहाँ जाके ऊपर क्लोज करता है तो ऊपर ही रन कर जाए। थर्ड कंडीशन है यहाँ से नीचे आता है, यहाँ आता है, टेबल रहेगा। बट अभी उसकी पॉसिबिलिटी कम है। अगर वो रहेगा तो वो लाइव में मैं आपको बता दूंगा कि लाइव में मुझे क्या दिख रहा है। अभी मेरा सेलिंग का व्यू बिल्कुल नहीं, नहीं है, मेरा व्यू बाय ऑन डिप का ही है। आप अगर बेस्ट तरीके से और अच्छे तरीके से जानना चाह रहे हैं, लाइव में आइए, एक बार आके आप लाइव में चीजें समझिए कि प्राइस किस तरीके से मूव। बस
रिजल्ट्स मिलेंगे। तो निफ्टी के लिए पहले अप के लिए लेवल है 26,100, सेकंड लेवल है 26,250 से लेकर नीचे के लिए अगर हम देखना चाहते हैं, पहला जो सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा 25,900 से, ठीक है, एक राउंड लेवल है 26,000 का, बट ना नहीं, प्राइस आएगा एक बार नीचे, अगर यहाँ से गिरने की कोशिश करें प्राइस एक बार आ जाएगा, ठीक है, और माइट भी यहाँ से हो सकता है रिवर्स, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, इट्स डिपेंड ऑन कंडीशन इन लाइव मार्केट, कि लाइव मार्केट में प्राइस क्या दिखाना चाहिए, वो चीज़ें लाइव में ही आपको क्लियर हो पाएंगी कि प्राइस क्या दिखाना चाहिए, इसलिए आपको लाइव में एक बार आके चेक करना, ठीक है। सेकेंड चीज़, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी क्या दिखा है, बैंक निफ्टी का हमारा लेवल क्लियर, इसके अंदर कोई लेवल चेंजेस, सिर्फ लेवल अभी एक ही चेंज होगा, जो नया लेवल हम करना चाहेंगे, कि प्राइस क्या दिखाना चाहिए, तो प्राइस कहाँ तक आ सकती है, हमारे पास एक रेंज बन के तैयार है, लाइफ हाई पे खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी, ठीक है, लेवल्स यहाँ पे थे हमारे, कि प्राइस अगर ये क्लोज करके ऊपर रहेगा तो ये सबसे पहले इसे ही हिट करेगा, जो हमारा पहले का लेवल था, प्राइस उसी को बराबर हिट करा, लाइफ में हमने चीज़ें यहाँ से कैप्चर करी, प्राइस निकला, कंडीशन वही थी कि गैप अप होने के चांसेस है, प्राइस स्लाइडली गैप अप हुआ, प्राइस नीचे आया, प्रीवियस डे का लिक्विडिटी लेके अब रन करा, हमने चीज़ें यहीं से कैप्चर करी और इसको रन भी करा है, चीज़ें दिखी है, लाइव में पूरी चीज़ें बताई गई है। अब आने वाले दिन के लिए क्या, अब हम देखते हैं कि आने वाले दिन के लिए हम एक रेंज मार, ये रेंज है हमारे पास, दो टारगेट बन के तैयार, राइट, कि हमारे पास एक रेंज बन के तैयार हो गई, प्राइस के लिए अभी रेंज क्या बन रही है, 600 पॉइंट का रेंज बन रहा है, प्राइस मिडिल में क्लोज है, या मतलब ये है कि 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे सिमिलर रहेगा, अब प्राइस क्या करेगा, अभी तो देखो सेम व्यू रहेगा गैप अप का, प्राइस ऊपर जाता है सबसे पहले प्राइस इसको हिट करेगा 500 के लेवल को, के बाद ही नीचे आने की, अगर प्राइस नीचे भी आता है तो नीचे आएगा तो यहाँ से पलट जाए 51,900, मतलब 59,000 का, 59,000 का एक राउंड लेवल है, हो सकता है यहाँ से आगे प्ले, इस डिपेंड ऑन लाइव लाइव मार्केट, सेम निफ्टी के जैसी ही कंडीशन, इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है क्योंकि दोनों इंडेक्स अलाइन हो गए हैं, अभी एक तरीके से सिमिलर चीज़ें बता रहे हैं, तो यहीं से हमें ध्यान रखना है कि क्या करना है, और लाइव मार्केट में आके चेक करिए कि चीज़ें कहाँ से क्या ग्रैब करनी है, कहाँ से एंट्री करनी है, एंट्री मेन होती है, एंट्री होने के बाद टारगेट्स ये रहेंगे, ये टारगेट अप्लाई, इसके अलावा कोई टारगेट अप्लाई नहीं होगी, दैट्स वाई मैं बोलता हूँ कि जो भी लाइव में बंदे रहते हैं, एक बार जाके लाइव एनालिसिस वीडियो देख लो, कि भाई प्रिडिक्शन वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि टारगेट्स क्या है, तो अभी अगर प्राइस ऊपर जाता है तो सबसे पहले 59,000 को हिट करेगा, ठीक है, और प्राइस अगर इससे और ज़्यादा लंबा रन करना चाहे तो प्राइस के लिए एक अच्छा खासा रेंज बन के तैयार होगा, 59,800, 59,800 के लेवल तक रन कर सकता है, प्राइस अगर पहले जाता है 59,000, 59,800 तक देख सकते हैं। नीचे अगर आता है प्राइस तो ये लास्ट पॉइंट, यहाँ से वो रिवर्सल लेगा, इसके नीचे जाने के चांसेस कम है क्योंकि मेरा बाइंग का ही व्यू है, मार्केट बुलिश ही है, मार्केट नहीं आना चाह रहा है, तो निवेदन रहेगा कि आप कोई चीज़ देखते हैं ना तो लॉजिकली देखिए कि प्राइस आ रहा है तो नहीं, तोड़ेगा नहीं, या तोड़ सकता है, तभी चीज़ें आपकी सक्सेस होगी, नीचे आता है तो यही रिवर्सल पॉइंट रहेगा, जो कि एक हेल्दी रिवर्सल है, ये फिर रन लंबा करेगा, प्राइस ऊपर जाने की जरूरत भी नहीं, प्राइस डायरेक्ट निकल, तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर व्यू है, हमारा बुलिश का व्यू है, ठीक है, नीचे के लेवल यही है, नीचे के लिए एक यही लेवल है, और अनफॉर्चुनेटली मार्केट अगर नीचे आ जाता है 1000 यहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है, कम है। अब हम चेक कर लेते हैं सेंसेक्स पे, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, सेंसेक्स क्या करना चाहता है, सेंसेक्स में सिमिलर लेवल जो पहले के ड्रॉ करे, पहले भी मैंने ड्रॉ करे थे, सेम उसी लेवल को प्ले करते आ रहा है प्राइस,
प्राइस अब क्या करना है? प्राइस ये लेवल ले चुका है, प्राइस का यही लेवल था, मैंने पहले भी कहा था, प्राइस यहाँ से चलेगा तो यहाँ तो आएगा ही, वो यहाँ से भी चला है तो यहाँ तक, राइट? अब आगे के लिए लेवल क्या रहेंगे? आगे के लिए ड्रॉ कर ले। तो प्राइस अभी एक रेंज हमारे पास तक है, एक नॉर्मल रेंज है, प्राइस एकदम हायर के पास में, तो लेवल पे ले लगा, प्राइस एक रेंज पे खड़ा, 100 पॉइंट का रेंज है, कल एक्सपायरी है, ठीक है? प्राइस मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर, प्राइस इसमें मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश करेगा बायर और सेलर को, ताकि वो अपना रियल मूव कर सके। प्राइस यहीं पे है, प्राइस सबसे पहले यहाँ जाने की कोशिश, और यहाँ से अगर गिर जाए और जाके अगर नीचे कैंडल क्लोज कर दे, एसएमसी आईसीटी बेसिस जो वर्क होता है, लिक्विडिटी स्वीप माना जाएगा और फिर प्राइस नीचे आने के लिए कोशिश कहाँ तक आएगा? 54,600 का लेवल, 600 टू 700 का एक राउंड फिगर है, यहाँ आने की कोशिश, क्योंकि माइट भी पॉसिबल है, बट स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट में है, और अगर प्राइस यहाँ क्लोज कर जाता है तो आपको 85,700 का लेवल इजी वे में देखना, ये कल ही आपको डन हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी बुलिश है, ठीक है? नीचे जाता है तो ये लेवल रहेगा, और अगर इसके नीचे और जाने की कोशिश कर, तो प्राइस के लिए लेवल अभी थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे हम लेवल, क्योंकि सेलिंग का व्यू ज़्यादा नहीं, डाउन ट्रेंड में नहीं। अगर प्राइस फिर अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है, प्राइस फिर यहाँ 54,300 टू 250 के लेवल तक आने के लिए कोशिश, अगर सेलिंग आती है, बट प्राइस अगर गैप अप खुल जाता और इसी के ऊपर रहता, तो प्राइस ऊपर अगर खुलता भी है, यहाँ कहीं खुलता भी है प्राइस, ठीक है? प्राइस नीचे आएगा, इसी को, तो ये एक रेजिस्टेंस टारगेट की तरह है, इसी को सपोर्ट बना के यहीं से रिटर्न, तो हमारा इसमें भी व्यू बाय ऑन डिप का ही है, बाकी जो भी स्ट्रेटजी है वो लाइव में किस तरीके से प्ले करना है, एक बार आइए, मतलब पूरा अच्छे लेवल पे आपको डिस्कस हो जाए कि प्राइस क्या बताना चाह रहा है, ठीक है? तो आई होप, आशा करता हूँ आपको आज का भी एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए, ठीक है? इसी के साथ हमारा एनालिसिस वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं आपको एनालिसिस वीडियो में कल, और लाइव में कल 9 टू 3:30 में लाइव रहता हूँ, आप बिल्कुल आके इस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं, अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, आशा करता हूँ वीडियो सब पसंद आया है, ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।